हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर बायोटेक। तो आज के चैनल में हम एक एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट्स ये प्रूव करता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इससे पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और इससे पहले ये कंफ्यूजन होता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ और ओस्वाल्ड टी एवेरी ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बाद उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि डीएनए माइट बी द जेनेटिक मटेरियल। सो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। उन्होंने न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए, एक था एस स्ट्रेन which contain Cap-S gene, Cap-S gene, S strain, and second one is R strain. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि R strain और S strain में क्या डिफरेंस था। एस स्ट्रेन हम उस स्ट्रेन को कह रहे थे जिसकी स्मूथ अपीयरेंस थी। जब हम उसकी कॉलोनीज को ग्रो करा रहे थे तो जिनकी अपीयरेंस स्मूथ थी वो एस स्ट्रेन थे, और वो स्मूथ अपीयरेंस किसकी वजह से थी? एक कैप्सूल फॉर्मेशन की वजह से। और इसी कैप्सूल की वजह से इस एस स्ट्रेन में पैथोजेनिसिटी होती थी। और आर स्ट्रेन की जो सरफेस थी वो रफ सरफेस थी। जब इसकी कॉलोनीज ग्रो करती थी तो उसमें यहाँ पे जो उसको अपने मीडियम में जब ये अपेयर होती थी तो ये रफ सरफेस इनकी होती थी, तो इसलिए इनको आर स्ट्रेन बोला गया। और रफ सरफेस किसकी वजह से? ड्यू टू द लैक ऑफ कैप्सूल की वजह से इसको स्मूथ सरफेस मिलती थी, और इसी स्मूथ सरफेस की वजह से या कैप्सूल की वजह से इसमें पैथोजेनिसिटी या पैथोजेनिक इसका नेचर था। तो इनकी ये प्रॉपर्टीज को ही फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने यूज किया फॉर डिटरमाइनिंग दैट विच इज द की फैक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और फॉर ट्रांसमिटिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इसको यूज किया, और इसके बाद ओस्वाल्ड टी एवेरी ने इनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और उन्होंने कुछ उसमें और कुछ एड ऑन किया। और उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन में से डीएनए आइसोलेट किया और उसके डीएनए को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया। तो उन्होंने जब इसके डीएनए को यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया और इसके साथ मिक्स किया और इसको जब ग्रो कराया तो उन्होंने 2 टाइप की कॉलोनीज उनको मिली। उनकी जो कॉलोनीज थी वो थी एक स्मूथ सरफेस कॉलोनी और रफ सरफेस कॉलोनी। तो इससे उन्होंने ये डिटरमाइन किया कि यहाँ पे कोई एक ऐसा फैक्टर है जो इसमें ट्रांसफर हो जाना है, और उसी फैक्टर की वजह से जो आर स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्म होके स्मूथ कॉलोनी फॉर्म कर रहा है। और वो फैक्टर क्या था? वो एक जीन था, कैप-एस जीन, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? डीएनए में प्रेजेंट है। तो जीन डीएनए में प्रेजेंट होने की वजह से ही एवेरी टॉल ने ये अनाउंसमेंट किया कि एक यहाँ पे एक की कंपोनेंट है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में यूज हो रहा है, किसी सेल को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और वो कंपोनेंट था डीएनए। तो इसी के बाद ये एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़ते रहे और हर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।